जय श्री राम, जय सनातन मित्रों, मेरे प्रिय शिष्य, मेरे छोटे भाई आदरणीय रविंद्र सिंह जी भाटी साहब, सबसे पहले तो मेरा आपको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन मेरे आपसे कुछ सवाल भी है, तो एमएलए आज मैं दिल खोल करके आपसे सवाल करना चाहूंगा। आप मैदान में हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपने नामांकन दाखिल किया, तो उस दिन का मैंने आपका पूरा भाषण सुना और बढ़ गई सर। आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन विशेष रूप से मैंने 3-4 बातें पकड़ी आपकी। आपने कहा कि मैं इस क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं। आपने कहा मैं मेरे भाइयों का भला करना चाहता हूं, मैं युवाओं का भला करना चाहता हूं। आपने कहा मैं माताओं बहनों का भला करना चाहता हूं, बुजुर्गों का भला करना चाहता हूं। ये बातें मैंने बड़ी गौर से सुनी आपकी। आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आप मेरे बहुत ही प्यारे शिष्य हो, मेरे छोटे भाई हो। मुझे बिल्कुल भी आपसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल जवाब एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी लोकतंत्र का हिस्सा मैं भी हूं, आप भी है, और सवाल करने चाहिए। मेरे सवाल आपसे ये है, आप अगर युवाओं का भला चाहते, आप अगर क्षेत्र की जनता का भला चाहते, आप अगर माताओं बहनों का भला चाहते, आप अगर यहाँ की जनता का भला चाहते, तो आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। शिव की जनता ने आपको विधायक चुना, आप ऑलरेडी विधायक हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपको बुलाया था, आपको हर चीज ऑफर करी। जहां तक मेरे सुनने में आया, आपको मंत्री पद ऑफर करा। आप अगर जनता का भला चाहते, आप अगर पब्लिक का भला चाहते, युवाओं का भला चाहते, बुजुर्गों का भला चाहते, क्षेत्र का भला चाहते, तो आप ये इस हठ योग में नहीं पड़ते। आप मुख्यमंत्री जी से ये वादा करते कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे बुलाया है, आप मेरे अग्रज है, गुरु है, आपकी हर बात मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी शर्त आपसे ये है कि मेरे 5 साल के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र की जनता का भला होना चाहिए। आप मुझे छोटा मोटा मंत्री पद दे दो, ताकि मैं क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे जिले की जनता का भला कर सकूं, राजस्थान की जनता का भला कर सकूं। आप ये डिमांड करते मुख्यमंत्री जी से। और जहां तक मैंने सुना, आपको मुख्यमंत्री जी ने मंत्री पद ऑफर किया है, तो आप लेते और मंत्री पद के माध्यम से आप पूरे राजस्थान की जनता का भला करते, बाड़मेर की जनता का भला करते, और ये संदेश देते कि मैं जनता का हितैषी हूं। तो अगली बार जनता आपको लोकसभा ही नहीं, हम सब राजस्थान वासी मिलकर के आपके सीएम की मांग करते, भाई भाटी जैसे युवा को सीएम बनाओ, क्योंकि इसने 5 साल के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र की जनता का, जिले की जनता का, राजस्थान की जनता का बहुत भला किया है, और हम आपके लिए सीएम की मांग करते। लेकिन आप ये सिर्फ बरगलाने की बातें कर रहे हो। आपके मन में न क्षेत्र की जनता का भला करना है, आपके मन में न जिले की जनता का भला करना है, आपके मन में न आपके साथ जो युवा टोली घूम रही है इनका भला करना है। आपके मन में सिर्फ आपको अपने अहम और वहम की लड़ाई लड़नी है। आप सिर्फ बड़े नेताओं को ये ताकत दिखाने चाहते हो कि मैं जो कुछ हूं मैं हूं। आप सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हो। आप अगर जनता का भला चाहते, तो जनता ने 5 साल के लिए आपको विधायक चुना है। और आपको याद होगा, उस वक्त हम भी आपके समर्थन में थे, क्योंकि हम चाहते थे कि भाटी जैसा तेज तर्रार युवा विधायक बने, ताकि एक बार क्षेत्र की जनता को ये संदेश मिले कि अगर युवा नेतृत्व तो क्या कर सकता है। लेकिन आपने तो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने रामचरितमानस साथ में लेकर के कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? आपने कहा था मैं ये रामचरितमानस हाथ में लेकर के कसम खाता हूं, मैं 5 साल तक शिव की जनता की सेवा करूंगा। वो कहां? इसका मतलब
आपके दिल में रामचरितमानस के लिए कोई जगह नहीं, और आज वोट बैंक के लिए आपको अदरक प्यारी लगने लग गई। चलो अदरक का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपने रामचरितमानस का सम्मान नहीं किया तो अदरक का सम्मान कैसे करोगे आप? तो प्रिय भाटी साहब, आप मेरे प्रिय शिष्य हो, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अहम और वहम की लड़ाई में इन युवाओं को मत धकेलिए। अपने अहम और वहम की लड़ाई में क्षेत्र की जनता का अहित मत कीजिए। आप लोगों को ये भी गुमराह कर रहे हो कि मैं भाजपा का ही आदमी हूं। आपके जो समर्थक है वो भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम भाजपा के आदमी हैं। आप अगर भाजपा के आदमी होते तो इस देश के राष्ट्र पुरुष, इस देव के देव पुरुष, इस देश के राष्ट्रपुत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बार जरूर देखते। वो मोदी, वो संत, वो तपस्वी अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ का त्याग करके देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, सनातन की सेवा कर रहा है, सनातन के लिए अपने आप को खपा दिया है। उस मोदी के सामने आप सीना तान करके खड़ा नहीं होते, आप ये कहते कि मैं मोदी के साथ हूं, मोदी देश के लिए लड़ रहा है, मोदी जो कुछ कर रहा है इस देश के लिए कर रहा है। ठीक है ना? आप सिर्फ अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं, सिर्फ अपने अहम की लड़ाई लड़ रहे हो। ठीक है? जय श्री राम।